हेलो गाइस, आज आप लोगों का टॉपिक है आयोनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। आयोनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। आप लोगों ने पढ़ा था पॉलीमराइजेशन डन बाय फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। कुछ रिएक्शंस होती है जो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू कंप्लीट हो सकती है, बट यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि विनाइलिक एंड देयर डेरिवेटिव्स, विनाइल और उसके सारे डेरिवेटिव्स किसके थ्रू कंप्लीट होंगे? आयनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू। याद रखिएगा, विनाइल एंड देयर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं विनाइल कौन होते हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर कोई हेलोजन एलिमेंट जुड़ा हुआ है या अगर कोई एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं तो वो क्या है? विनाइलिक पोजीशन। कि अपने पास में अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से ही कोई दूसरा अदर जुड़ जाता है तो ये पोजीशन कौन सी है? विनाइलिक। और इसके जस्ट पास वाली कौन सी होती है? एलाइलिक। इस कार्बन से अगर कोई अटैच होगा तो वो कौन सा होगा? एलाइलिक। तो हम बात करेंगे विनाइलिक एंड देयर डेरिवेटिव्स शो पॉलीमराइजेशन बाय आयनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। आयनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन आर टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो टाइप्स का होता है आप लोगों के पास में। फर्स्ट है कैटायनिक, सेकंड एनायनिक। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन हमेशा होगा वो होगा लुईस एसिड। लुईस एसिड्स की को कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन होगी और लास्ट में 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। फर्स्ट चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन और लास्ट टर्मिनेशन। याद रखिएगा। और एनायनिक पॉलीमराइजेशन जो होगा आप लोगों के पास में बेस and some other derivatives like alkali metals, sodium hydroxide, याद रखिएगा। इनकी प्रेजेंस में आप लोगों के पास में सोडाइमाइड, इनकी प्रेजेंस में आप लोगों के पास में ये डन होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर आप लोगों के पास में कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटायनिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है तो सुनिए। लुईस इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, लुईस एसिड की प्रेजेंस में लुईस एसिड हो जाएगा आप लोगों के पास में AlCl3 एंड BF3 और SpCl5। ये सारे क्या है? लुईस एसिड। रिएक्ट विथ को-कैटलिस्ट, ये को-कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करेंगे एंड प्रोड्यूस प्रोटॉन्स। और क्या देंगे हमारे को? प्रोटॉन्स देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास में लुईस एसिड हो जाएंगे। लुईस एसिड वो होगा आप लोगों के पास में AlCl3 और BF3। याद रखिएगा, BF3 ये दोनों क्या है? लुईस एसिड। तो यहां से आप लोगों के पास में किसके साथ रिएक्शन करेंगे? को-कैटलिस्ट। तो आप लोगों ने ले लिया फर्स्ट ऑफ ऑल AlCl3 ले लिया आप लोगों ने, AlCl3। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? को-कैटलिस्ट के साथ में। को-कैटलिस्ट कौन हो जाएगा यहाँ पे? वाटर। अब वाटर का अगर हमारे पास में ब्रेकडाउन होगा तो ये लुईस एसिड क्या करता है अपने पास में? लुईस एसिड कौन होता है अपने पास में? इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? लुईस एसिड होगा आप लोगों के पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, मींस कि अपने पास में जो वाटर होगा वो यहां से इसको OH दे देगा। तो यहां पे बन जाएगा AlCl3OH- और साथ में क्या निकल जाएगा? प्रोटॉन। क्या निकल जाएगा? प्रोटॉन। ये प्रोटॉन ही विनाइल डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। तो विनाइल डेरिवेटिव हो गया आप लोगों के पास में ये प्रोटॉन, और विनाइल डेरिवेटिव हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्डेड CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे कोई X, जहां पे X कौन सा होगा आप लोगों के पास में? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। X कौन सा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। याद रखिएगा, X क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये स्टेप्स जब अपने पास में फर्स्ट ऑफ ऑल लुईस एसिड
को कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करेगा और क्या देगा, प्रोटॉन। वो प्रोटॉन अगर विनाइल डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास में कार्बोकैटायन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ये H से जुड़ जाएगा आप लोगों के पास में, यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये CH, इसके ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पे X। तो ये क्या होगी, चेन इनिशिएशन स्टेप। कौन सी स्टेप है, चेन इनिशिएशन, जिसमें चेन स्टार्ट हो रही है किसके साथ में, प्रोटॉन रिएक्ट विद विनाइल डेरिवेटिव टू गिव कार्बोकैटायन डेरिवेटिव। दिस इज नोन एज चेन इनिशिएशन स्टेप। सेकंड स्टेप होगी चेन प्रोपगेशन, जिसमें चेन क्या करेगी, इसी विनाइल डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करती जाएगी और लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करेगी। तो याद रखिएगा यहाँ पे X क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो अब नेक्स्ट आप लोगों के पास में चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन। तो ये जो बना है CH3 CH और नीचे X और ये पॉजिटिव, दोबारा इसी के साथ रिएक्शन करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे X। तो क्या बनेगा अपने पास में, ये हो जाएगा CH3, ये एज इट इज CH नीचे X, ये हो जाएगा आप लोगों के पास में सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर पॉजिटिव और यहाँ क्या जाएगा आप लोगों के पास में X। एज वेल एज ये क्या होती जाएगी आप लोगों के पास में, रिपीट होती जाएगी। एक और के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आप लोगों के पास में, CH3 CH नीचे X, CH2 CH और नीचे X, प्लस वापस से रिएक्शन कराएंगे हम इसके ऊपर पॉजिटिव है तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और नीचे X। अब रिएक्शन होने के बाद में क्या होगा, वापस लॉन्ग चेन बनेगी। तो ये एज इट इज CH3, ये क्या है CH और X, CH और X, ये एज इट इज CH2, ये एज इट इज CH और X, CH और X, यहां से क्या जुड़ जाएगा CH2, अब वो पॉजिटिव इसके ऊपर आ जाएगा तो नीचे बॉन्ड CH, इसके ऊपर प्लस और नीचे X। तो रिपीट कौन सी यूनिट हो रही है आपके पास में बार बार, ये यूनिट। तो इस यूनिट को हम क्या नाम देंगे, N यूनिट्स। क्या बोल देंगे इसके लिए हम, N यूनिट्स लगा देंगे। तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं यहां से। तो देखिएगा एक साथ इसको लिखेंगे, ये H, ये जो CH3 है इसका CH2, फिर से आप लोगों के पास में CH और नीचे X, ये रिपीट हो रही है, इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, CH2 CH और नीचे X। इसकी कितनी यूनिट्स ले ली हमने, N यूनिट। और ये आगे किससे जुड़ती जाती है, कैटायन, CH2 CH और नीचे X और ये पॉजिटिव। लास्ट स्टेप आप लोगों के पास में होगी चेन टर्मिनेशन स्टेप। कौन सी होगी, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन स्टेप्स के अंदर जो आप लोगों के पास में को कैटलिस्ट के साथ में बना था वो दोबारा इसके साथ में रिएक्शन करेगा और करने के बाद में क्या कर देगा, चेन को स्टॉप कर देगा। तो देखिए जो आप लोगों के पास में बना था, क्या बना था, AlCl3OH-। तो ये जो बना है चेन टर्मिनेशन, तो देखिए ये H, ये CH2 CH X, CH2 CH X, इसके कितने N, ये CH2 CH X और ये पॉजिटिव। अब किसके साथ रिएक्शन होगी, AlCl3OH-। तो जैसे ही इसके साथ रिएक्शन होगी, इस पॉजिटिव को हटाने के लिए पास वाले कार्बन पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो यहां से क्या करेगा, ये एक H को रिमूव कर देगा, ये एक H यहां से चला जाएगा और यहां से OH क्या निकल जाएगा, को कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा वापस से H2O। कैटलिस्ट कौन था, AlCl3। अब रिमेनिंग क्या हो गया आप लोगों के पास में, ये H एज इट इज, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH X, CH2 सिंगल बॉन्ड CH नीचे X। कितनी यूनिट है, N यूनिट। और आप लोगों के पास में क्या जुड़ गया, CH यहाँ से सिंगल बॉन्ड और ये एक वैलेंसी इसकी एक वैलेंसी इसकी, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे नीचे CH और इसके नीचे X। ये क्या है आप लोगों के पास में, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा रिपीट करते हैं, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन डन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड एंड को कैटलिस्ट। लुईस एसिड आप लोगों के पास में है AlCl3 एंड BF3। First of all, AlCl3 react with water to give proton. This proton react with vinyl derivative, where
X इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जहां पे X हमेशा कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अपने पास में क्या करेगा, प्रोटॉन्स को जुड़ने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन प्रोवाइड करवाएगा। तो यहां से आप लोगों के पास में एग्जांपल हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए कौन सा हो सकता है आप लोगों के पास में आइसोब्यूटाइलिन, याद रखिएगा आइसोब्यूटाइलिन आप इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, आइसोब्यूटाइलिन। तो देखिए आइसोब्यूटाइलिन की स्ट्रक्चर, आइसो मींस जिसमें एक कार्बन नीचे अटैच होता है, वो कौन सी स्ट्रक्चर है, आइसो। और ब्यूट मतलब कितने कार्बन होगा, 4। तो यहाँ पे आइसोब्यूटाइलिन बनाने के लिए हमारे क्या लगाना पड़ेगा, एक डबल बॉन्ड शो करना होता है। तो देखिए ये डबल बॉन्ड, ये CH2, ये CH3, यहाँ से कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई, 4, इस वाले की कितनी रहेगी, 3। तो ये क्या हो गया आप लोगों के पास में आइसोब्यूटाइलिन, इसको हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास में है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। एनायनिक पॉलीमराइजेशन, एनायनिक पॉलीमराइजेशन जो होगा आप लोगों के पास में, वो होगा आप लोगों के पास में बेस में स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, NaOH KOH हो सकता है आप लोगों के पास में, एल्किल और सोडियम एमाइड, याद रखिएगा इनकी प्रेजेंस में, या एल्कलाइन डेरिवेटिव फॉर एग्जांपल एल्कलाइन मेटल्स सोडियम लिथियम, इनकी प्रेजेंस में हम करवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास में कोई भी बेस एलिमेंट्स क्या करेगा आप लोगों के पास में, एलाइलिक डेरिवेटिव्स के साथ जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल बेस इससे नेगेटिव चार्ज शो करवाएगा। तो आप लोगों के पास में सपोज कीजिए कोई बेस है A नेगेटिव, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वही सेम विनाइलिक डेरिवेटिव के साथ में। तो विनाइलिक डेरिवेटिव CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे Y, इस बार Y किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये नेगेटिव चार्ज तभी तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपने पास में। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को अपने पास में खींचेगा, तो ये नेगेटिव इसके ऊपर जुड़ेगा, तो मतलब इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस बॉन्ड को हमने इधर ब्रेक किया, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। A CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां से आप लोगों के पास में CH, इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, और इसके नीचे क्या जुड़ा हुआ है, Y, किसका फॉर्मेशन हो गया, एनायन का। यही क्या आप लोगों के पास में चेन इनिशिएशन स्टेप, कौन सी है, चेन इनिशिएशन। चेन प्रोपगेशन में क्या होगा कि इस विनाइलिक डेरिवेटिव्स की बहुत सारी यूनिट्स जुड़ती जाएगी और एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ये जो बना है इसकी हमने रिएक्शन करी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव चार्ज और Y, दोबारा विनाइलिक डेरिवेटिव लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे Y। तो सेम वो अगर ब्रेक डाउन होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव अटैच होंगे आप लोगों के पास में, क्या बनेगा, A CH2 सिंगल बॉन्ड CH नीचे Y, फिर यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर नेगेटिव और नीचे Y। इसी तरह अगर हम एक और बार इसकी रिएक्शन करवाते हैं, अगेन किसके साथ रिएक्शन करेंगे इसकी, यहाँ से देखिए इसकी रिएक्शन करा देता हूँ वापस से विनाइलिक डेरिवेटिव के साथ में। तो देखिए इसको हमने नाम ले लिया दोबारा CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे Y। तो ये A as it is आप लोगों के पास में, अब देखिए कंपाउंड क्या बनेगा, ये A as it is, ये CH2, यहाँ से आप लोगों के पास में CH नीचे Y, यहाँ से आप लोगों के पास में CH2 CH नीचे Y, फिर अगेन यहाँ से आप लोगों के पास में CH2 CH और नीचे Y और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, याद रखिएगा। तो ये क्या होती जा रही है अपने पास में, ये यूनिट रिपीट होती जा रही है, इस यूनिट्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, N से। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास में A CH2 CH Y, यहाँ से आप लोगों के पास में CH2 CH Y, इसकी कितनी यूनिट, N यूनिट, ये जुड़ेगा आप लोगों के पास में CH2 CH और Y और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस स्टेप को हम बोलते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप, याद रखिएगा। ये कौन सी स्टेप आप लोगों के पास में, चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन। इस स्टेप में जो आप लोगों के पास में एनायन बना है, वो एनायन किसी भी प्रोटॉन्स के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करके उस रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, जिसके कारण वो रिएक्शन रुक जाएगी। तो देखिए लास्ट है चेन टर्मिनेशन। ये जो बना है चेन टर्मिनेशन,
चेन टर्मिनेशन में आप लोगों के पास में ये जो स्टेप बनी है A CH2 CH Y CH2 CH Y इसकी N यूनिट और यहाँ से आप लोगों के पास में CH2 CH और Y, ये प्रोटॉन के साथ रिएक्शन कर लेंगे। प्रोटॉन कौन हो गया आप लोगों के पास में H पॉजिटिव। उसके साथ में रिएक्शन करने के बाद में लास्ट में क्या हो जाएगी, ये स्टेप रुक जाती है, तो इस स्टेप को हम क्या बोल देंगे, चेन टर्मिनेशन। तो रुकेगी कैसे देखिएगा, यहाँ से रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास में A CH2 CH Y CH2 CH Y, इसकी कितनी यूनिट है, N यूनिट, और यहाँ से CH2 CH, ये H और ये H क्या बन जाएगा, CH2 और नीचे Y। Y यहाँ पे आप लोगों के पास में कौन सा ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आप लोगों के पास में जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पे आप लोगों के पास में हो सकता है CN हो सकता है, साइनो ग्रुप हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, COOH हो सकते हैं। ये सारे ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे Cl, विनाइल क्लोराइड। क्या ये विनाइल क्लोराइड, जो आप लोगों के पास में क्या करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को शो करता है। इस तरह से आप लोगों के पास में आयनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन कंप्लीट होता है।